चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए पोस्ट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार साधकों, जहाँ प्रेम पूर्ण होता है वहाँ भगवान स्वयं रुक जाते। आज सिद्ध मंत्र तंत्र पर उसी प्रेम की चाबी आपके हाथ में आने वाली है। यह कहानी उस क्षण की है जब एक भक्त की धड़कन ने भगवान को रोक लिया। राजस्थान की पवित्र धरती पर एक छोटी सी लड़की थी, नाम था राधिया। गरीब परिवार, टूटा हुआ घर, लेकिन मन में एक अजीब सा विश्वास। हर रोज वह जयपुर के उस पुराने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती जहाँ गोपीनाथ जी विराजमान है। वे कृष्ण जिनके हाथ में घड़ी है, वे कृष्ण जिनकी नब्ज आज भी धड़कती है। राधिया के पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं था, न फूल, न मिठाई, न दीपक। वह बस आती, बैठती और धीरे से कहती, कन्हैया, मेरी माँ बीमार है, तुम तो सबकी सुनते हो। महीने बीत गए, माँ की बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। घर में अंधेरा था। एक रात राधिया मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। दरवाज़ा बंद था। अचानक उसे लगा किसी ने कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक खुशबू थी, केसर और चंदन की। और मन में बस एक आवाज़, जा, सब ठीक हो जाएगा। वह घर पहुंची। माँ उठकर बैठी हुई थी, आंखों में रोशनी थी। यह चमत्कार नहीं था, यह गोपीनाथ जी का वह प्रेम जो सदियों से अटूट है, अविनाशी है, जिनकी नब्ज आज भी चलती है, क्योंकि वे मृत विग्रह नहीं, सजीव भगवान है। अब यहाँ एक पल रुके। यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। जयपुर की पुरानी बस्ती में विराजमान ये गोपीनाथ जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ ने स्वयं बनवाया था, यह वही विग्रह है जो वृंदावन से जयपुर लाया गया, औरंगजेब के अत्याचारों से बचाकर, छुपाते छुपाते, प्राणों की बाजी लगाकर। क्योंकि इस विग्रह को बचाना सिर्फ एक मूर्ति बचाना नहीं था, यह एक जीवित भगवान को बचाना था। ब्रिटिश शासन में एक अंग्रेज अधिकारी आया। उसे विश्वास नहीं था कि पत्थर की मूर्ति में नब्ज हो सकती है। उसने अपनी पल्स से चलने वाली घड़ी निकाली और गोपीनाथ जी की कलाई पर बांध दी। घड़ी चलने लगी। वह अधिकारी दंग हो गया। घड़ी वही छोड़ आया। आज भी उसी घड़ी की प्रतिकृति गोपीनाथ जी धारण करते हैं। जो भगवान इतने सजीव हो, उनकी साधना का फल क्या होगा, यह सोचिए। गोपीनाथ का अर्थ है गोपियों के नाथ। वे कृष्ण जिनसे गोपियाँ प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती थी। गोपाल तपिनी उपनिषद में इस स्वरूप का गहरा वर्णन है। क्लीं, यह कृष्ण का बीज मंत्र है। आकर्षण, प्रेम और सिद्धि की त्रिशक्ति इस एक बीज में समाई है। गोपीजन वल्लभ, यह वह नाम है जो सीधे गोपीनाथ जी के स्वरूप को आह्वान करता है। जब इस नाम को क्लीं बीज के साथ जपा जाता है तो भगवान की कृपा उसी तरह बरसती है जैसे वृंदावन में गोपियों पर बरसती है, बिना मांगे, बिना शर्त। यह मंत्र उनके लिए है जिनकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी हो, जिनके जीवन में प्रेम, सुख और शांति का अभाव हो, जिन्हें लगता हो कि भगवान उनकी पुकार नहीं सुन रहे, जिनके घर में कलह हो, बीमारी हो, रुका हुआ धन हो या विवाह में अड़चन हो। गोपीनाथ जी वह भगवान है जो प्रेम से पिघलते हैं, न धन से, न दिखावे से। सिर्फ सच्चे मन से पुकारो और वे आते हैं। अब साधना विधि ध्यान से सुने। यह विधि साधारण नहीं है। पहली बात, यह साधना रात को नहीं होगी। यह होगी उस पवित्र बेला में जिसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले, उस समय जब संसार सोया होता है और देवता जागते हैं। उस समय जब हवा में एक अलग ही शक्ति होती है जो मंत्र को सीधे भगवान तक पहुंचाती है। स्नान करें और ध्यान रखें, स्नान करते समय मन में कोई और विचार न हो, सिर्फ गोपीनाथ जी का स्मरण। यह स्नान शरीर का नहीं, मन का शुद्धिकरण का है। पीले वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे। आसन पीला हो, रेशमी हो तो और उत्तम। अब पूजा स्थान तैयार करें, लेकिन एक विशेष रीति से। गोपीनाथ जी की तस्वीर के सामने 5 चीज़ें रखें: घी का दीपक, पीले फूल, तुलसी दल, केसर मिला हुआ दूध और एक छोटी सी बांसुरी या बांसुरी का चित्र। बांसुरी इसलिए क्योंकि गोपीनाथ जी बांसुरी की आवाज़ से गोपियों को बुलाते थे। जब आप बांसुरी सामने रखते हो तो एक संकेत भेजते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी पुकार पर आया हूँ। दीपक जलाए, फिर दोनों हथेलियाँ जोड़कर आंखें बंद करें। अब एक काम करें जो अधिकांश लोग नहीं करते।
5 मिनट बिल्कुल चुप बैठे, कोई जाप नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस भगवान को महसूस करने की कोशिश करें। जब मन शांत हो जाए तब भीतर एक ठहराव आ जाए, तब जाप शुरू करें। यह ठहराव ज़रूरी है क्योंकि गोपीनाथ जी प्रेम के भगवान है। वे शोर में नहीं आते, वे उस खामोशी में आते जहाँ सिर्फ भक्त और भगवान होते हैं। तुलसी की माला हाथ में ले और मंत्र का जाप करें, कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार। जाप पूरा होने के बाद केसर मिला दूध भगवान को अर्पित करें और वही दूध स्वयं भी ग्रहण करें। यह प्रसाद साधना की शक्ति को शरीर में उतारने का माध्यम है। यह क्रम 40 दिन करें, एक भी दिन न टूटे। अब विशेष उपाय सुने जो इस साधना को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। साधना के पहले दिन एक पीले कपड़े का टुकड़ा ले, उस पर केसर से अपनी मनोकामना लिखे। सिर्फ एक वाक्य में, सिर्फ एक बार उसे मोड़कर तुलसी की माला के पास रखें जो आप जाप में उपयोग करते हैं। यह पुर्जा पूरे 40 दिन वही रहे, उठाए नहीं, खोले नहीं। 40वें दिन साधना पूरी होने के बाद उस पुर्जे को किसी बहते जल में प्रवाहित करें। नदी हो, तालाब हो या घर में ही बहते नल के नीचे रखें और मन में कहे, हे गोपीनाथ, यह मनोकामना आपके चरणों में समर्पित है, अब आप जाने। यह समर्पण इस साधना की असली शक्ति है। जब भगवान को लगता है कि भक्त ने सब उन पर छोड़ दिया, तब वे स्वयं आगे आते हैं। यही गोपीनाथ जी का स्वभाव है, यही उनका प्रेम है। साधकों, सिद्ध मंत्र तंत्र की मेंबरशिप शुरू हो गई है। जल्द ही ले और अधिक गुप्त मंत्र पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। 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 ओम क्लीं गोपीनाथाय
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ क्लीं गोपीनाथाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए पोस्ट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।